हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको हर वो जानकारी दें जो सच हो, सही हो और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हो। आज की वीडियो मैं एकदम दिल से बना रही हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं आप सबके कमेंट्स, मैसेजेस और परेशानियां देख रही हूं। सच बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग एक अंधेरे में खड़े हैं और कोई उन्हें गलत दिशा दिखाकर और भी उलझा रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज एक बार फिर से बैठकर पूरी शांति से, पूरे दिल से और पूरे सच के साथ आपसे बात करनी चाहिए। दोस्तों, विक्ट्री विद ऐश को लेकर जितने सवाल पिछले कुछ दिनों में आए हैं, शायद उससे पहले कभी नहीं आए। कभी कोई कह रहा है कि उसे अर्निंग दिख रही है, कभी कोई कह रहा है कि बोनसेस आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि उसका अकाउंट बंद होने वाला है, कोई बोल रहा है कि 1 हफ्ते की डेडलाइन है और कोई पुराने स्क्रीनशॉट उठाकर इस तरह चल रहा है जैसे अगले ही पल सबको लाखों मिलने वाले हों। मैं मानती हूँ एक्साइटमेंट एक अच्छी चीज़ है, उम्मीद भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्साइटमेंट तब ब्यूटीफुल लगती है जब वो सच के साथ हो। जब एक्साइटमेंट सिर्फ अफवाहों पर खड़ी हो तो वो उम्मीद से ज़्यादा परेशानी बन जाती है। यही वजह है कि मैं आज बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत काम तरीके से आपसे बात करने आई हूँ। सबसे पहली बात, और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रही हूँ, इस समय विक्ट्री विद ऐश सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फेज में है। रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ डेटा कलेक्शन, रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ यूजर जानकारी इकट्ठा करना, रजिस्ट्रेशन का मतलब ट्रेनिंग फेज की तैयारी, और रजिस्ट्रेशन का मतलब अर्निंग नहीं होता। मुझे पता है कि ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ ग्रुप्स लगातार गलत चीजें फैला रहे हैं, पर सच वही है जो कंपनी ऑफिशियली कहती है, ना कि वो जो कोई एडिट किए हुए स्क्रीनशॉट में दिखा दे। मैं ये बात इसलिए बार बार दोहराती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को कोई गुमराह करे। पिछली कुछ रातों से कई लोग इतने कंफ्यूज्ड मैसेजेस भेज रहे थे कि मुझे लगा कि लोगों को नहीं बल्कि अफवाहों को जवाब देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर किसी के अकाउंट में डॉलर्स दिखते, अगर किसी को वास्तव में बोनस मिलता, अगर किसी के ओ कॉइन्स इतने बढ़ते, तो क्या ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिखता? क्या एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म चुपचाप चंद लोगों को अर्निंग दिखाएगा और बाकी सभी को अंधेरे में रखेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ा लॉजिक, जब पूरा सिस्टम अभी स्टेबल भी नहीं है, जब केवाईसी तक स्मूथली नहीं हो पा रहा, तो अर्निंग कैसे शुरू हो सकती है? पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ, लोग पुराने OES डैशबोर्ड के पुराने स्क्रीनशॉट्स को उठा रहे हैं, उन्हें एडिट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं जैसे आज ही अर्निंग आई हो। कुछ लोग एक्साइटमेंट में भी करते हैं, पर कुछ लोग जानबूझकर कंफ्यूजन फैलाने के लिए करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ऐसे स्क्रीनशॉट्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं, जिससे जेन्युइन यूजर्स बेचैन हो जाते हैं, डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आया, हम पीछे क्यों रह गए, कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मुझे ये महसूस होता है कि लोग अर्निंग से ज़्यादा पीछे छूट जाने से डरते हैं और यही डर का फायदा अफवाहें उठा लेती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी विक्ट्री विद ऐश में किसी भी तरह की अर्निंग, चाहे बोनस हो, कमीशन हो या कोई भी पैकेज अर्निंग, अनाउंस नहीं हुई है, ना ऑफिशियली ना इनडायरेक्टली। कंपनी अगर कोई अर्निंग स्टार्ट करेगी तो वो हर यूजर को एक ही समय पर दिखेगा, कभी भी सीक्रेटली नहीं। अब बात करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम, केवाईसी। आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कोई फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा, कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कोई ईमेल वेरीफाई नहीं हो पा रहा, कोई बार बार रीट्राई आ रहा है, कोई कह रहा है कि सिस्टम बिजी है, कोई कह रहा है कि ऐप ही एरर दे रहा है। और ये सब सच है क्योंकि मैं भी इंटरनली समझ रही हूँ कि अभी सिस्टम पूरी तरह स्मूथ नहीं हुआ है। मिलियंस लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं, सर्वर पर लोड है, और जब सिस्टम्स हैवी होते हैं तो वेरिफिकेशन धीमा हो जाता है। अभी टेस्टिंग और एडजस्टमेंट्स चल रहे हैं, इसलिए एरर्स आना नॉर्मल है। और ऐसी स्थिति में कंपनी कोई डेडलाइन कैसे दे सकती है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब लाखों लोग वेरीफाई ही नहीं हो पा रहे तो कंपनी ऐसा रूल कभी नहीं देगी कि 1 हफ्ते में नहीं किया तो खाता बंद। ये सिर्फ अफवाह है और बहुत गलत अफवाह है। मुझे ये देखकर दुख होता है कि इतने लोग सिर्फ किसी की कही बात पर पैनिक हो जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवाईसी एक प्रोसेस है और जैसे ही सिस्टम स्टेबल होगा, आपकी वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगी। बस पेशेंस चाहिए और ट्रस्ट चाहिए। और हाँ, ट्रस्ट रखना मुश्किल होता है जब जगह जगह गलत बातें फैलाई जा रही हों। लेकिन एक बात मैं दिल से कह रही हूँ, विक्ट्री विद ऐश कोई रातों रात डिसअपीयर होने वाला सिस्टम नहीं है। एक बड़ा सेटअप है और बड़े सेटअप्स को स्मूथ होने में टाइम लगता है। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे बैकएंड सिस्टम्स स्टेबल होंगे, वैसे वैसे सब कुछ क्लियर होता जाएगा।
और मैं चाहती हूँ कि आप सभी फेक अपडेट से थोड़ा दूर हो जाएं। सोशल मीडिया पर बहुत लोग सिर्फ व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए गलत बातें पोस्ट करते हैं और ऐसा करके वो लोगों के कन्फ्यूजन, उम्मीद और डर का फायदा उठाते हैं। लेकिन हम सबको समझदार बनना होगा। किसी स्क्रीनशॉट से ज़्यादा भरोसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर करना चाहिए। किसी र्यूमर से ज़्यादा भरोसा कॉमन सेंस और लॉजिक पर करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप सब उम्मीद में हैं, फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हैं और अर्न करने की इच्छा रखते हैं। ये भावना बिल्कुल सही है और यही भावना आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन उम्मीदें तभी खूबसूरत होती हैं जब वो सच पर खड़ी हों, ना कि किसी फेक पोस्ट पर। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, हर दिन बस 1 से 2 बार कोशिश करें। अगर नहीं होता तो खुद को ब्लेम मत करें। लाखों लोग हैं जो अभी इसी प्रोसेस में हैं। जब सिस्टम रेडी होगा आप भी एंटर कर लेंगे और तब सबको पूरा मौका मिलेगा, बिना भागदौड़, बिना पैनिक, बिना कंफ्यूजन। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने मन में बैठी हुई बेचैनी को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें और क्लियर तरीके से समझें कि असल में हो क्या रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, ऑथेंटिक रहें और किसी भी तरह की फेक बातों से दूर रहें, क्योंकि जर्नी लंबी है और सच्चाई हमेशा जीतती है। दोस्तों, अगर मेरी बातों ने आपके मन को थोड़ा सा भी शांत किया हो, अगर आपको लगे कि अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि अब आपको पता है कि किस बात पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, तो आपका यही विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने पेशेंस और मैच्योरिटी के साथ इस जर्नी का हिस्सा बने हुए हैं। मैं हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिन कई बातों को साफ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।